हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो कई दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे कफ एंड कोल्ड फीवर वगैरह था, तो थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो तबीयत जब ख़राब हुई तो उसके बाद ना तो वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, ना ही कुछ करने का मन कर रहा था। तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किए थे, और जो शूट करके रखे भी थे तो आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि उनको मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पाई। तो ये सैटरडे का ब्लॉग है और मैं नहा धो करके आ गई थी खाना बनाने के लिए। फ्राइडे को हमारा जो है व्रत था एकादशी का, तो सैटरडे को मैं ये मतलब सब्ज़ी रोटी बना रही थी। वैसे तो बिना लहसुन प्याज का खाना चाहिए, बट मुझे किसी भी चीज़ में ना बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा, खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज वगैरह डाल करके आज जो है सेम बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा, सेम की फली, उसमें बैंगन मटर आलू मिक्स करके सब्जी बनाई थी। मुझे ये सब्जी अच्छी लगती है, और साथ ही बाजरे की रोटी बनाई थी। तो बाजरे की रोटी के साथ ये मिक्स वाली सब्जी है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो ये फ्राइंग पैन है मेरा, इसमें ना कम तेल में खाना बन जाता है। तो मेरी एक अच्छी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे बोला कि आप इतने कम तेल में खाना कैसे बना लेती हैं। तो देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, मैं बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। बस मैं तेल कम यूज़ करती हूँ, धीमी आंच पे भुनाई करती हूँ, और कोशिश करिए कम तेल में जब खाना बनाना है ना, तो आयरन का कोई अगर बर्तन होगा ना, और जिसका जो पेंदी होती है, जिसका जो बेस होता है वो इक्वल रहता है, मतलब बराबर वाला जो रहता है, जो इंडक्शन टाइप का रहता है ना, तो उसमें तेल कम लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम गहरे तले का बर्तन लेते हैं तो उसमें तेल ज़्यादा डालने पर भी हमें कम दिखाई देता है। बट जब हम इस तरह का बर्तन लेते हैं जिसका जो तला होता है वो समतल होता है, तो उसमें जब हम थोड़ा सा भी तेल डालते हैं तो वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो पहला तो हमारा जो मेंटल वो रहता है ना कि अरे हमने बहुत कम तेल डाला है, ये आपको नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा भी तेल डालेंगे आपको तेल ज़्यादा दिखेगा। फिर होता ये है कि इसमें भूनने में आसानी रहती है, तो आराम से सब्जियां भून जाती हैं। और धीमी आंच पर भूनिए मसालों को। बहुत ज़्यादा मसाले वाली अगर सब्ज़ी बनानी है तो तेल लगेगा ही। मैं हर सब्ज़ी को कम तेल में बनाती हूँ। मेरे घर में क्या तेल ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैं कम तेल में बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत कम ऑयल का खाना पसंद है, और ग्रेवी वगैरह वाली सब्ज़ी होती हैं उसमें तो तेल ऊपर आना ही नहीं चाहिए ग्रेवी के। नहीं तो कई लोगों को पसंद होता है कि तरी के ऊपर बिल्कुल तेल ऐसा तैर रहा है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं तो वो तेल तैरता रहता है। इस टाइप की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ऐसी सब्ज़ी किसी दिन बाई चांस गलती से बन गई, थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया, उस दिन यकीन मानिए आप, ये खाना ही नहीं खाते हैं। तो कम तेल में सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ। और ज़्यादातर मैं सिंपल वाली सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, तो इनमें बहुत कम तेल लगता है, जो कि हेल्दी भी होती हैं और टेस्टी भी होती हैं। तो ये वाली जो सब्ज़ी है, इसमें मैंने देखी, इसको नॉर्मल जैसे हम सब्ज़ियाँ बनाते हैं वैसे ही बनाया। पहले लहसुन को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद प्याज को अच्छे से भून लिया। भुनाई अच्छे से करनी है, कच्ची कच्ची सी प्याज नहीं छोड़नी है। खूब अच्छे से आप भूनिए, उसको पकाइए धीमी आंच पर। और ये जो मेरा पैन है, इसमें बहुत कम तेल लगता है, बढ़िया सब्ज़ी बनती है। और लोहे का है, तो ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ये थोड़ी सी सांवले रंग की हो जाएगी, और उसमें आयरन आ जाएगा, तो वो और हेल्दी और टेस्टी बन जाती है। तो आज मैं ना अपने मन का खाना बना रही थी, और बाजरे की रोटी बनाऊंगी। ये सब्ज़ी मेरी बच्चों को भी बहुत पसंद है, मतलब बड़ी बेटी को तो पसंद है, वो बहुत अच्छे से खाती है। छोटी बेटी थोड़ा कम अच्छे से खाती है, पर खा लेती है। तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, यानी 4 तारीख को, यानी लास्ट संडे को मैं एडमिट हुई थी, हॉस्पिटलाइज़ हुई थी। ज़्यादा देर के लिए नहीं किया था उन्होंने, बस एक इंजेक्शन, मतलब 5 इंजेक्शन लगाए थे और एक ड्रिप चढ़ाई थी उन्होंने। तो बस इतना ही उन्होंने, मतलब एक ड्रिप के लिए जितना टाइम लगा था उतनी ही देर एडमिट रखा था। लेकिन क्या हुआ था कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। तो संडे के दिन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड लेकर गए, और उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई, ड्रिप में थोड़े इंजेक्शन डाले, और साथ ही साथ एक जो है इंजेक्शन और दिया था उन्होंने। तो 4 से 5 इंजेक्शन लगाए उन्होंने मुझे। उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, और 4-5 दिन तक तो बिल्कुल मुझसे खाना खाया ही नहीं गया। और इवन आज भी ये हाल है कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा मुझे खाने में। तो बाजरे की मैंने सोचा कि आटे की रोटी से अच्छा 2 रोटी बाजरे की बना के खा लेती हूँ, जो कि बहुत हेल्दी होती हैं।
और नॉर्मल रोटी से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैं आटा निकाल रही थी बाजरे का, तो नया पैकेट खोला था मैंने, पर इसमें थोड़ा सा पुराना आटा रखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। तो मैंने उसको चेक किया, उसको अच्छे से मतलब साफ़ किया, और पुराना आटा जो था, जो नीचे बिखर जाता है, उसमें हमेशा जो है ना इल्लियाँ हो जाएंगी या कीड़े लग जाते हैं। तो जब भी आटा रखें ना आप, तो उसको पॉलीथीन के साथ ही रखिए, और पॉलीथीन के साथ रख करके उसको टाइटली बांध दीजिए, क्योंकि जब हवा लगती है ना तो ही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये मैंने नया आटा निकाल लिया था बाजरे का, और बाजरे का आटा ना, इसकी रोटी बनाना बहुत ईजी होता है, मतलब मुझे तो अब बहुत ईजी लगने लगा है। और मक्के की रोटी भी मैं बना लेती हूँ, बस ज्वार की रोटी नहीं बना पाती हूँ। और मैं अच्छे से बेल करके पतली पतली बनाती हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा मोटी मोटी नहीं बनाती, गैस पे अच्छे से सिक जाए। तो मैंने डब्बा चेंज कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि डब्बे में कहीं थोड़ा बहुत भी कुछ होगा, कीड़े वगैरह होंगे या कुछ ऐसा। एक इल्ली मुझे दिख गई थी जो जाला बनाई हुई थी, तो फिर मैंने डब्बा ही चेंज कर दिया। आटा मैंने चेक किया, छान के देखा तो आटा बिल्कुल साफ़ था, कीड़े लगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों ही आटे जो हैं वो फ्रेश थे। मक्के का आटा है, मतलब मेरा लगभग 15 दिन पुराना था, 20 दिन पुराना, और बाजरे का तो बिल्कुल नया ही था, पैकेट ही अभी खोला है मैंने। तो मैंने अच्छे से चाल लिया आटे को, और चाल करके ना गर्म पानी में आटे को गूँथना चाहिए। वैसे तो ये चीज़ सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं ना, वो लोग ये नोटिस कर लीजिए कि थोड़ा सा नमक डाल दीजिए बाजरे के आटे में, और हल्का गर्म पानी। तो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, हाथ आपका बर्दाश्त कर सके, उतना गर्म पानी आप डालिए उसमें, और पानी डाल करके आटे को थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए। और फिर उसके बाद जब हल्का ठंडा हो जाए, तो आटे को अच्छे से मसल मसल कर गूँथ लीजिए, और उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर आटे में क्रैक्स आएंगे तो रोटियां बहुत अच्छी नहीं बनेंगी। तो कोशिश कीजिए कि आटे को अच्छे से मसल लीजिए, और लोई बनाते टाइम आप आटे को मसल लीजिए हाथ पर, और दोबारा से। और उसके बाद फिर है ना, उसको आप जब रोटी बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छी रोटी बनती हैं, और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते। रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं, और मेरी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी जो है क्रिस्पी क्रंची रोटी पसंद आती हैं। बिल्कुल पतली पतली नरम नरम सी बाजरे की रोटियां उनको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो इसलिए मैं धीमी आंच पर सेकती हूँ। अगर आपको जो है नरम सॉफ्ट रोटियां चाहिए, तो आप पतली पतली बना के हल्का सा सेकें उसे, बहुत देर तक ना सेकें, क्योंकि जितनी देर तक आप सेकेंगे ना, उतनी हार्ड हो जाती हैं रोटियां। तो देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया था, और पानी डाल के मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। तो पानी डालने से क्या होता है कि जो सेम है ना, वो बहुत अच्छे से पक जाती। फिर उसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, और सारी सब्जियों को एक साथ कर लूँगी, यानी ऐसा अलग अलग ना रहें सब्जियाँ, कि सेम अलग जा रही है, बैंगन अलग जा रहे हैं, आलू अलग जा रही है, मटर अलग जा रही है। तो मैं ऐसे, मुझे नहीं पसंद आती। मुझे ऐसा लगता है कि सारी सब्जियां आपस में घुल मिल जाएं, लिपट जाती हैं ना, वो वाली सब्जी मुझे, जो लिपटा टाइप की रहती है ना, लिपट जाती है एक दूसरे में, वैसी अच्छी लगती है ये वाली सब्जी। मतलब बेसिकली सेम की सब्जी मुझे ऐसे ही पसंद है। अलग अलग क्योंकि सेम है ना, अगर हम बिना पानी के पकाएंगे ना, तो वो अलग अलग हो जाती है। मतलब सेम जो है पक तो जाएगी, बट वो जब आप रोटी में उसको बाइंड करेंगे ना, तो वो अलग अलग जाती है। तो मुझे ऐसी नहीं अच्छी लगती, मुझे आलू के साथ वो बिल्कुल मिक्स हुई सेम पसंद है। अगर आपको वैसी वाली पसंद है कि अलग अलग रहे, तो आप उसमें पानी मत डालिए, वैसे भी वो पक जाती है। तो देखिए, हाथ जल रहा था मेरा, एकदम गरम गरम भाप निकल रही है, और इसी भाप के साथ मैं आटे को जो है गूँथने की कोशिश कर रही थी, कि गरम गरम ही गूँथ लूँ। गरम गरम जब गूँथते हैं ना, तो आटा अच्छा, मतलब सॉफ्ट गूँथा जाता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें क्रैक्स नहीं आते। तो गर्म पानी के साथ गूँथना होता है, जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके उतना आपको जो है इसे गर्म पानी को लेना है। ठंडे आटे से बिल्कुल ना गूँधें। मतलब मेरी मम्मी कहती हैं कि ठंडे आटे से नहीं गूँथना चाहिए। मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया ठंडे आटे से गूँथने से क्या होता है। और जहाँ भी मैं देखती हूँ रेसिपी, तो सभी लोग गर्म पानी से ही आटा गूँथते हैं, बाजरे का हो या मक्के का हो। तो मैं भी गर्म पानी से ही गूँथती हूँ, और बस हाथों को जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी कि बस बर्दाश्त हो जाए। और आटा थोड़ा सा मेरा गीला हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने उसमें जो है ड्राई आटा मिला करके अच्छे से आटा गूँथ लिया। तो देखिए, ये आटा मेरा गूँथ गया पूरा अच्छे से। अब इसको मैं खूब अच्छे से चिकना कर लूँगी। और ये ना थोड़ा ऐसा लगता है हमें कि गीला हो गया है, गीला हो गया, पर जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो वो गीला नहीं रहता। हाँ, इसमें मैं जो है नॉर्मल आटे का परथन लगाती हूँ, मिक्स नहीं करती हूँ कोई सा भी आटा में इसमें। ये प्योर बाजरे का आटा है, पर हाँ, जब मैं बनाऊंगी तो इसमें जो परथन है वो अपना नॉर्मल आटे का लगा देती हूँ, जिससे ये बहुत अच्छी रोटियां बन जाती हैं। तो मुझसे तो ऐसे ही बनती हैं। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और
अभी 1 हफ्ते से जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, तो ये जो सूट आप देख रहे हैं ना मुझे पहने हुए, ये सूट मुझे आता नहीं था। ये मैंने रिजेक्ट करके रख दिया था। मैंने सोचा था मैं अपनी भाभी को या किसी को भी जो पहनेगा, क्योंकि नया ही सूट था तो मैं उनको दे दूँगी, तो वो लोग पहन लेंगे। फिर मैंने आज ट्राई किया, मैंने कहा चलो आज मैं देखती हूँ ये मुझे आता है कि नहीं। और यकीन मानिए 1 वीक में मेरा वेट लॉस हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर पेट लॉस ज़रूर हो गया। यानी पेट का जो फैट था ना वो थोड़ा कम ज़रूर हो गया। और मतलब ये सूट इतना ईज़िली आ गया मुझे, और पेट के ऊपर यानी टमी के ऊपर ढीला भी हो गया। तो ये सूट आपको मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सूट मेरा लगभग जो है 9 साल पुराना सूट है, और ये 9 साल पुराना सूट मुझे आ गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और ये देखिए सब्ज़ी जो है बन कर के रेडी है, और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। टेस्ट के साथ-साथ हेल्दी भी है, कम तेल मसाले वाली बिल्कुल सिंपल सी गाँव की सब्ज़ी। मतलब मैं जब अपने गाँव जाया करती थी कभी ठंड में ना, तो मेरी दादी के यहाँ ये सब्ज़ी बनती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरी मम्मी भी ये सब्ज़ी बनाती हैं, और मैं भी ये वाली बनाती हूँ सब्ज़ी, तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो बस इसमें देखिए धनिया पत्ता डाल दिया खूब सारा, टमाटर भी मैंने डाल दिया था, और सारी ही सब्जियों को बिल्कुल मिक्स कर दिया। और इस तरीके से ये बिल्कुल मिक्स करके देखिए बन गई है कम तेल मसाले की सब्ज़ी। और जो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कम तेल में सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, तो बस इसी तरीके से बनाती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, ऑयल कंज़म्पशन कम से कम कीजिए। जितना कम ऑयल मतलब लेंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होगा। घी की क्वांटिटी भले आप थोड़ी बढ़ा लीजिए, बट तेल जो है वो कम खाइए। तेल, मसाले और मैदा, शक्कर, नमक सारी चीज़ें कम खाइए। तो देखिए चीनी भी मैं जो है ना बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि ब्राउन शुगर यूज़ करने का, या फिर खांड वगैरह यूज़ किया करूँगी। और शक्कर थोड़ी-सी इसलिए यूज़ हो जाती है कि कान्हा जी का भोग बनाती हूँ, तो कभी खीर, कभी हलवा ये मुझे बनाना पड़ता है, तो इस वजह से मीठा थोड़ा-सा बनता रहता है मेरे घर में। अब मैं कोशिश करूँगी कि मीठा और कम कर दूँ। क्वांटिटी बहुत कम बनाती हूँ मैं अब मीठे की, लेकिन हाँ, ये है कि मीठा थोड़ा-थोड़ा अभी भी मेरे घर में बनता है। और नमक मैं काफ़ी कम डालती हूँ, मतलब इतना नमक डालती हूँ कि खाने में स्वाद आ जाए, बस इतना ही। और देखिए कितने आसानी से मैंने बेल ली इतनी पतली सी रोटी। बिल्कुल पतली सी रोटी बनाई थी मैंने, पतली-पतली 3 रोटियाँ, मतलब 6 रोटियाँ बनाई थी, तो 3 मेरे हस्बैंड ने खाई और 2 से 3 रोटी मैंने भी खा ली थी। आज 1 हफ्ते बाद मैंने जो है खाना ढंग से खाया, वरना खाना मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। तो जब तक स्वाद नहीं आता ना मुँह में, तब तक आप खाना नहीं खा पाते। और फ़ीवर के बाद ना ये अक्सर होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कोविड में हुआ था। जब मुझे कोविड हुआ था तो मुझे खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। वही बिल्कुल सिचुएशन हो गई थी कि बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये बाजरे की रोटी मैंने बनाई तो 2 रोटियाँ मैंने खा ली थी। इनका स्वाद भी अच्छा लगा और साथ ही साथ ये हेल्दी भी थी, तो इसलिए ज़बरदस्ती मैंने 2 रोटियाँ खा ली। मैंने कहा नहीं, 2 रोटियाँ एटलीस्ट खा लेना चाहिए। तो देखिए ये मैंने घी निकाला, और देखिए कितनी बड़ी सी और पतली-पतली 2 रोटियाँ बना ली मैंने। एक सेक के रखी हुई है और एक ये देखिए ये अब मैं तवे पे डालूँगी, और गैस पर ही अब इसको मैं अच्छे से सिम आँच पे सेक लूँगी। तो देखिए बढ़िया रोटी बन गई हैं। आप भी इसी तरीके से बना के देखिए, आपकी रोटियाँ कैसी बनती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोज़ देख सकें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें, व्यूज़ आ सकें, ताकि मेरी थोड़ी-सी अर्निंग होने लगे। क्योंकि चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, तो आप लोग जितना इस चैनल को देखेंगे, जितना वीडियोज़ को देखेंगे, उतनी मेरी अर्निंग होगी। तो देखिए कितनी बढ़िया-सी रोटी बनकर तैयार हो गई है, और ये रही मेरी आज की थाली।